ये वो गली है जहाँ पे मेहदी काज़मी साहब रहते हैं। दरवाज़ा खटखटाने के बाद ये होता है कि अंदर से एक खातून बाहर आती है, दरवाज़ा नहीं खोलती बल्कि बाहर की तरफ आती है। तो आकर कहती है कि मुझे आपसे मुलाकात नहीं करनी, मुझे किसी से मिलना नहीं है, ना ही मुझे इंटरव्यू देना है। 5 मिनट के बाद वो आई हैं और आकर कहती हैं कि मेहदी काज़मी साहब घर में नहीं हैं। मैंने उनसे कहा कि आपसे हम इंटरव्यू नहीं लेते, आप वैसे ही मिल लीजिए हमें, हम आपके साथ डिस्कशन कर लेंगे, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया। बहुत से ऐसे मशकूक लोग यहाँ से गुजर रहे हैं जो बहुत घूर घूर के हमें देख रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, आप टीवी से मैं हूँ फैसल खान सूरी। इस वक्त मैं कराची में मौजूद हूँ और ये वो स्ट्रीट है, ये वो गली है जहाँ पे मेहदी काज़मी साहब रहते हैं। मैं स्पेशल इनका इंटरव्यू करने के लिए यहाँ पे आया था और जब मैं इनके घर तक पहुँचा, इनका दरवाज़ा खटखटाया तो एक ख़ातून बाहर निकली। उस ख़ातून ने काले कलर के कपड़े पहन रखे थे और वो शायद काम करने वाली थी। उनसे मैंने कहा कि प्लीज़ आप मुझे मेहदी काज़मी साहब से मिलवा दीजिए, मैं लाहौर से आया हूँ। तो उन्होंने कहा कि मैं अभी बुलवाती हूँ। तो वो अंदर गई हैं घर में और तकरीबन 5 मिनट के बाद वो आई हैं और आकर कहती हैं कि मेहदी काज़मी साहब घर में नहीं हैं। उसके बाद ये होता है कि मैं उनसे कहता हूँ कि मेहदी काज़मी साहब नहीं हैं, तो आप ऐसा कीजिए कि आप मुझे उनकी मिसेस के साथ मिलवा दीजिए। तो वो जब वो फिर अंदर चली जाती हैं और फिर वापस नहीं आती हैं, वापस नहीं आती तो मैं कोशिश करता हूं कि दरवाज़ा खटखटाऊं और दरवाज़ा खटखटाने के बाद ये होता है कि अंदर से एक खातून बाहर आती है और बाहर नहीं, दरवाज़ा नहीं खोलती बल्कि बाहर की तरफ आती है। तो आकर कहती है कि मुझे आपसे मुलाकात नहीं करनी, मुझे किसी से मिलना नहीं है, ना ही मुझे इंटरव्यू देना है। अब मालूम नहीं पड़ता कि वो दुआ की वालिदा थी या कोई और था। मैंने उनसे कहा कि आप से हम इंटरव्यू नहीं लेते, आप वैसे ही मिल लीजिए हमें, हम आपके साथ डिस्कशन कर लेंगे, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया। फैसल हूँ, आपसे मुलाकात करने के लिए आया हूँ। मैम हम इंटरव्यू नहीं लेते, वैसे आपसे डिस्कस करना है बस। इससे करो। मैंने आपका इंटरव्यू नहीं करना, हम तो सिर्फ आपसे मिलने के लिए आए हैं। मैम यहाँ पे लड़के खड़े चेकिंग करवाने आपको आए। जबरान साहब कॉल नहीं अटेंड करते। आप कौन है फैसल? आप दुआ की क्या लगती है? मैं वैसे मैं पूछ रहा हूँ कि आप दुआ की क्या लगती है? क्या हुआ? मैं जिस मकसद के लिए आया था वो मकसद ये था कि मैं कोशिश करता कि मेहदी काज़मी साहब को समझाने की कोशिश करता, उनको बताने की कोशिश करता कि हकीकत क्या है, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। मैंने उनसे कहा कि उन्होंने मुझसे कहा कि आप जबरान साहब से रब्ता कीजिए। तो मैंने उनसे कहा कि जबरान साहब हमसे रब्ता नहीं करते, वो हमारी कॉल अटेंड नहीं करते। तो उनका कहना था ये हमारा मसला नहीं है, मैं किसी से नहीं मिल सकती। तो एक और उन्होंने जुमला बोला था कि आप हमारे पास सिक्योरिटी नहीं है, हमें बहुत से सिक्योरिटी थ्रेट हैं, तो डेट्स वाई मैं आपके साथ मुलाकात नहीं कर सकती। तो मैंने कहा था कि मोहल्ले में बहुत से लड़के मौजूद थे उस टाइम, तो उन लड़कों से हमारी चेकिंग करवा लीजिए और हम थोड़ी सी 2 से 3 मिनट के लिए आपसे मुलाकात करना चाहते हैं। लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया। अब इनकार करने की वजह क्या है? क्या वो अपने सिर्फ पसंदीदा यूट्यूबर्स को अपने घर में बुलाते हैं और उनको इंटरव्यू देते हैं? बहुत से यूट्यूबर लाहौर से कराची आए थे, उन्होंने उनके इंटरव्यू किए, लेकिन उन्होंने हमें इंटरव्यू देने से इनकार कर दिया। इसके पीछे हकीकत क्या है, क्या सच है, क्या झूठ है, ये सामने नहीं ला पाया सिर्फ इस वजह से कि मेहदी काज़मी साहब और उनकी मिसेस ने सामने आने से इनकार कर दिया।
यानी कि हमें इंटरव्यू देने से इनकार कर दिया। अब बाकी बातें मैं ऑफिस जाके करूँगा। बहुत से ऐसे मशकूक लोग यहाँ से गुजर रहे हैं जो बहुत घूर घूर के हमें देख रहे हैं। अब मुझे नहीं मालूम कि वो उनकी फैमिली के मेंबर्स हैं या कोई और हैं। बाकी जो कहानी है, जो हो सकता है, जो मुमकिन बात है, वो मैं स्टूडियो में बैठ के आपके साथ डिस्कस करूँगा।